अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर आप तमाम तो देखने वालों को। बल्कि आज का ईद का चौथा रोज़ा है, लेकिन आपको पता ना कि ईद कुर्बा होती ही ऐसी है कि ये 1 या 2 दिन पे मुहित नहीं होती जनाब, इसका पूरा सिलसिला चलता है। वो इस वजह से क्योंकि ईद कुर्बा पे आपको पता है कि कितनी दावतें होती हैं, और कभी किसी के यहाँ दावत, कभी किसी के यहाँ दावत, और 2 दिन में तो दावतें पूरी पड़ नहीं सकती। और अगर आप ये 2 दिन में तमाम दावतें निपटाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर हो जाएगा मसला आपके पेट में, और आप सीधा जाके अस्पताल में लैंड करेंगे। और आपको पता ही, ईद के दूसरे दिन आपने खबरें नहीं देखी, कितने लोगों को मसला हुआ है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा गोश्त खा लिया। भाई बहुत ज़्यादा गोश्त भी नहीं खाना था, थोड़ा इजी होकर गोश्त खाते हैं। और प्लीज़ बकरा ईद पे आई नो लोग बड़ा इतराज़ करते हैं कि भाई सब्जी कौन खाएगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ सब्जी के साथ गोश्त बना लें। मतलब हाँ चलिए, गोभी के साथ बना लें, आलू के साथ बना लें। आलू गोश्त कितना अच्छा लगता है। और भाई क्योंकि मेरा तो ताल्लुक है लाहौर से, तो लाहौर में वो जो देगी आलू गोश्त होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है ना। और मैं तो बड़ा उसको थॉरली इंजॉय भी करती हूँ। आप ईद कुर्बा पे मतलब डिशेस का नाम लेते लेते थक जाएंगी। ईद कुर्बा की जो स्पेसिफिक डिशेस है ना, ये ख़त्म नहीं होंगी। आज जिन में सेलिब्रिटी ख़वातीन को यहाँ पे बुला रही जनाब, ये आप इनको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये अपने घर के तमाम तर काम जो है ना, ये बड़े ज़ोरों शोर से और बिल्कुल वैसे जैसे करने चाहिए। बल्कि आज तो हम आपके साथ टिप शेयर करेंगी कि भाई कैसे कम वक्त में भी, क्योंकि जो हमारी यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी शिफ्ट होती है 12-12 घंटे की। 12-12 घंटे की शिफ्ट के बावजूद भी जब ये घर में कभी इनको टाइम मिले तो ये अपना किचन बड़ा ज़बरदस्त मैनेज करती हैं। तो जो सबसे पहले मैं जिन हमारी गेस्ट को बुलाने जा रही हूँ जनाब, वो आप उनको टेलीविज़न पे देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ड्रामास करती हैं, जो भी किरदार करती हैं उसमें बिल्कुल एक जान डाल देती हैं। सिर्फ अपने किरदारों में नहीं, बल्कि जो उनकी असल में जो पर्सनैलिटी है वो भी बड़ी जानदार है। ज़ोरदार तालियों में मैं वेलकम करूँगी हुमैरा बानो को। अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक, गुज़री मुबारक आपको। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए जी। और हमारी जो दूसरी गेस्ट है आज की, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, कंची कंची आंखों वाली, आंखों से सारी बातें करने वाली, जोरदार ताली में वेलकम करेंगे फहीमा अवान को। खैर मुबारक एज ऑलवेज, हसीन और जमील और हसीन तरीन फहीमा। और तीसरी मैं जिन गेस्ट को बुलाने जा रही हूँ, भाई देखें, ये आज हम इनसे इनके किसी ड्रामे के वाले से बात नहीं करने जा रहे, पर हाँ हम कुर्बानी के वाले से बात ज़रूर करेंगे। और देखिए, कुर्बानी के गोश्त, जैसे मैं आपसे कह रही थी, लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए आपने गोश्त कब, कैसे, कितना, और अगर खुदा न खासा ज़्यादा गोश्त खा लें तो फिर बदहज़मी को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने ख़ास आपके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। ज़ोरदार ताली में वेलकम करूँगी डॉक्टर आयशा अब्बास को। कैसी हैं जी? ईद मुबारक। और देखिए भाई, ऐसा हो नहीं सकता हम कुकिंग के हवाले से बात करें और कुकिंग एक्सपर्ट, यानी कि कुकिंग की और किचन की डॉक्टर हमारे साथ मौजूद ना हो। तो एक बार फिर से जोरदार तालीम में मैं वेलकम करने जा रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी शेफ शगुफ्ता को। आज अभी आज कैसी हैं? क्या प्यारे वैसे आपने कपड़े पहने हुए, इतनी खूबसूरत लग रहा है, कलर इतना प्यारा लग रहा है। क्या बात है जी। कोट डिजाइन करती है वैसे शगुफ्ता जी आप? हाँ, मैं एक्चुअली बिल्कुल सिंपल ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, तो इसी तरह के सिंपल कपड़े बस मैं खुद ही बनाती हूँ। इसी तरह ज़्यादा नहीं मुझसे पहने जाते हैवी इस तरह के। लेकिन मुझे पता है, ईद पे आप लोगों ने वैसे पहले दिन कैसे कपड़े, क्योंकि बकरा ईद पे सब लोग थोड़ा अवॉइड करते, तो आपके कपड़े कैसे थे बकरा ईद पे? मैं तो सिंपल ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि काम सारा कुर्बानी का खुद संभालना होता है। पहला दिन तो काम में ही गुजर जाता है, इसलिए बड़े सिंपल से कपड़े पहनती हूँ। दूसरे दिन थोड़ा सा तैयार होकर भाई बहनों की तरफ जाना हो तो आपका कितना रोल होता है जब जो घर में कुर्बानी हो रही थी उसमें? कुर्बानी का तमाम काम मुझे ही संभालना होता है, क्योंकि जिस वक्त बकरा कटता है, मैं सिर्फ बकरे की कुर्बानी करती हूँ, क्योंकि छोटा जानवर होता है तो समेटना भी आसान। तो जैसे ही उसकी कुर्बानी होती है तो उसकी कलेजी आने से लेके और वो तमाम जो है पैकेट्स बन के और प्रॉपर घरों में पहुंचने तक वो मेरा ही काम होता है, वो मैं ही करती हूँ। तो आप कहते फिर तो मेरे ख्याल से डिनर तक की हिम्मत नहीं होती होगी। नहीं। तो फिर आप यही सोच जाती होंगी कि हाँ कहीं और से बुलावा आ जाए, मैं घर में डिनर नहीं करती। हाँ बिल्कुल। ऐसा करती है। डॉक्टर आयशा, आप क्या करती हैं ईद के पहले रोज़, मुझे ये बताएं। ईद के पहले रोज़ हमारी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह ही हमारा जो है खैर खैरियत से कुर्बानी का हो जाए, और हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छा बंदोबस्त हुआ होता है।
तो वो बस फिर जैसे आना स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर बुला लेते हैं जल्द। मेड को भी उसी दिन, हम पहले दिन नहीं छुट्टी देते कि भाई उसी दिन हमारा काम हो जाए, फिर हम सेकेंड डे दे देते हैं छुट्टी। तो उस दिन फिर जब तक ये काम चल रहा होता है, वो पैकेट्स बन के जब तक के साफ़ सुथरा ना हो जाए, नेबर्स में भी चला जाए। और मैं तो सीधा सादा वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो चमकीले और झुमके और वो वाला बंदा हूँ। तो उसके बाद फिर ये कि 4-5 बजे तक तैयार श्यार हो के। ये सिर्फ चमक धमक अपने तक ही आपकी रहती है या फिर आप कुर्बानी के जानवरों को भी सजाना पसंद करती है? ये मुझे बताएं जरा। काम मेरी बेटी का होता है। और इस दफ़ा तो उसने जनाब कोन मेहंदी से भी जो है बकरे को कलर कर दिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो कह रही थी कि लास्ट ईद पे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ये सिखाया कि थोड़ी सी कोन मेहंदी भी बकरे को लगा देते हैं। तो इस दफ़ा जनाब उसने कोन मेहंदी भी लगा दी जनाब। तो वो ये बड़ा एक, मैंने कहा ये कोई नया ट्रेंड आया है, हमने तो नहीं सुना होगा। तो कह रही थी कि सारे बच्चे यही कर रहे थे तो मम्मा मुझे भी करना है। तो इस दफ़ा बड़ी ईद पे भी कोन मेहंदी जनाब बकरे को भी लग गई और वो लेके जनाब उसको फेर रही थी। तो फिर शाम में वही तैयार होके जैसे निकलते हैं और अब्बू क्या जाना और ये सारी चीज़ें। लेकिन दिन में हम फर्स्ट डे ही फारिग हो जाते हैं, मतलब कि सब काम से। यानी कि आप लोग पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। महिमा, आपके घर कैसी कुर्बानी होती है? हमारे घर में कुर्बानी होती है, बस वो ये तो बकरे आए, गाय आए, सब कुछ आया, तो उसकी हर चीज़ हैंडलिंग मैं ही करती हूँ। अच्छा। सब कुकिंग भी मैं करती हूँ और कलेजी कलेजी से स्टार्ट होता है कि कलेजी आ गई, उसके बाद फिर कलेजी किसी को मसाले वाली चाहिए, किसी को ड्राई चाहिए, वो तवा कलेजी चाहिए। तो एक्सपर्ट हूँ बनाने में, तो उससे शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसके पैकेट्स बनाने हैं, फिर नेक्स्ट डे क्या खाना है उसकी मैरिनेशन शुरू हो जाती है कि कल कढ़ाई बननी है या बिरयानी बननी है। घर की ईद कुर्बान आती है, घर की खवातीन को कितना ज़रा प्रेशर पड़ जाता है। फिर आपका दिल भी नहीं करता कि आप ज़रा काम वाले कपड़े पहने? आपको तो भाई हमको लॉन का जोड़ा पहनना है, अगर गर्मी हो स्पेशली। इसीलिए चिकनकारी बेस्ट है, चिकनकारी लॉन का जोड़ा बेस्ट है। तो आपने वैसे ईद के पहले दिन क्या पहना था? लॉन, बिकॉज इतने सारे काम के साथ आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। अब वो ऑर्गेन्जा पहन के या शिफॉन पहन के नहीं, छोटे चीथड़े वो नहीं हो सकते तैयार करना है। जस्ट इमेजिन अगर रात को डिनर पे जाना है तो फिर शिफॉन का या फिर प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। किसी को नहीं पता चला घर में कितना काम किया है, अपनी तैयारी तो सुबह आप लोग की आ जाती है, सुबह हो जाती है। ससुर करवा लेते हैं सब चीज़, हर चीज़ हो जाती है, फिर कलेजी बन जाती है, फिर पैकेट्स बन जाते। शाम को मैं फ्री होती हूँ, सारा सब चीज़ हो जाती है। अब हम रेडी हैं जाने के लिए, तैयार हो जाते हैं। मुझे पता है शेफ गुप्ता, आपने तो आई एम श्योर कि पहले से काफ़ी चीज़ें, क्योंकि आप शेफ है ना, तो हम आपको पहले से इमेजिन करें कि इन्होंने ऑलरेडी पहले काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली होंगी। ऐसा ही होता है, कुर्बानी आने से पहले ही ये सबसे पहले घर में ये डिस्कशन हो रहा होता है कि जी क्या क्या बनेगा। तो पहले दिन तो वही बात है कि गोश्त संभालना और सब कुछ करना, वो सब कुछ कर लिया। लेकिन ये कि मेरे घर में ये होता है, देखिए हमारे पाकिस्तानी डिशेस की अपनी बात है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिरयानी, कुन्ना, निहारी, इसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते, नहीं गुजारा। लेकिन ये जो ईद कुर्बान का गोश्त होता है, इसको होता है, मेरी फैमिली को ये होता है कि कुछ अलग तरीके से हम कंज्यूम करें। आप रोस्ट कर लें या आप कुछ इस तरह से, क्योंकि पहले ये कुर्बानी का गोश्त एक तो भारी बहुत होता है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह से कंज्यूम करें कि ईजिली आप खा सकें और आपको कोई इस तरह को कोई डाइजेशन ना हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए। तो वो फिर मुझे बहुत कुछ सोच के रखना पड़ता है। बच्चों की अलग फरमाइश होती है, हस्बैंड की अलग फरमाइश होती है। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त भारी क्यों होता है डॉक्टर शाह, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम शायद बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि कहते हैं कुर्बानी का जानवर को लटकाना होता है ताकि जो खून है वो सही प्रॉपर तरीके से निकल जाए। जी जी, क्योंकि हमें इतनी जल्दी होती है कि जिसकी बोटियाँ वाले निकलवा लेते शायद, और शायद खून से इतना से निकल नहीं पाता। ये रीज़न है? हाँ, ये उसका बहुत ज़्यादा रीज़न होता है, प्लस उसकी स्मेल रीज़न होती है। और तीसरा ये होता है कि कुछ हम उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली कुक भी नहीं करते हैं। मतलब ये 2-3 चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ उसमें स्मेल का भी आंसर होता है, वो भी नहीं निकल पाती। तो जो हम लेके आते हैं उसमें तो वो ब्लड नहीं मौजूद होता, जो हम यहाँ से लाते हैं और जो फ्रेशली हम उसको कुक करते हैं तो वो ब्लड और ये सारी चीज़ें इस वजह से। और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि जो मेरे हस्बैंड का और बेटे का है वो इतना बड़ा मसला है, फिर मैं कहती हूँ कि फिर इस गोश्त का मैं करूँ क्या? हमने कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, चिकन बिरयानी बना दो। तो मतलब कलेजी बन रही है, आलू गोश्त का सालन अलग बन रहा है, उसके बाद तीसरी बन रही है चिकन बिरयानी। मेरे भाई बिल्कुल जो है ना वो मटन नहीं खाते, तो उनके लिए चिकन ही बनना होगा। अगर वो पुलाव जैसे मटन की बोटी भी देख लें, वो नहीं, वो चावल का दाना भी नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मतलब मुझे डॉक्टर साहब के लिए चिकन बिरयानी और भिंडियां बनानी है, तो मैं कुर्बानी का क्या करूं? ये बात बिल्कुल आपने सही की है, लेकिन ये भाई ये होता है, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि आपने जो स्मेल की बात की ना, तो टर्की में एक बार गई तो मैं वहाँ पे खा रही थी, मैंने कहा इसमें स्मेल आ रही है, तो मैंने कहा स्मेल है, कहते नो दिस इज अरोमा।
तो मैं इनको कह रही कि आप गार्लिक नहीं डालते, अभी तो नहीं कहा नो 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 नो, एरोमा, दिस इज एरोमा। वो उसको एंजॉय, मतलब जिसको हम कहते हैं हीक आ रही है, वो एंजॉय करते हैं उसको। इस तरह की जगहों पे जो ना ये लोग गोश्त को उसकी अपने असल टेस्ट के साथ खाते हैं। हाँ। और हम लोग हैं बहुत ज्यादा मसाले खाने वाले, हमें उसका चाहिए कि वो एम्पावर करे। हाँ। गोश्त का हमें हीक की लगता है, शायद हमें आदत ही हमें लगता है खराब गोश्त है, लेकिन वो है, असली में खराब नहीं हुआ। नहीं खराब क्यों होगा, वो तो बिल्कुल फ्रेश है और माशाल्लाह उसका तो बड़ा सवाब भी है। आपने कुर्बानी भी किया, कुर्बानी का खा भी गोश्त रहे हैं। ये है, अदद दिन कुर्बानी का गोश्त। वो कहते हैं हीक ना आए हमें, हम जैसे वो कहते नहीं खुशबू है, तो मटन जैसे गोश्त की खुशबू, जैसे शगुफ्ता समझ भी गई है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, मैं अब चाहूँगी कि मैं जो हुमैरा आपा को जो मैं ले जाऊँ सीधा अपने किचन में, क्योंकि शी इज सच अ वंडरफुल कुक। लास्ट टाइम हमारे शो में आई थी तो बड़े के पास टोटके होते हैं। ये कैसे टोटके आपको, ये आपने अपनी अम्मी से सीखे टोटके, या आप जुबैदा आपा को ज़रा सुनती थी, या कोई बुक्स पढ़ी हैं? अच्छा, मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझसे बड़ी 3 बहनें, तो अम्मी से भी सीखा और कुछ शौक था। 3 बहनें भी जो करती थी वो भी देखती थी, सास से भी सीखा। लेकिन मुझे शुरू से इंटरेस्ट था किचन और किचन से रिलेटेड हर काम में। चलिए फिर आज हम भी जरा किचन में चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको फारिग नहीं बैठने दूंगी, किचन में मैं आपको ले जाती हूँ जहाँ पे जी आज हम हुमैरा आपा की जो अपनी रेसिपी है पुलाव की ना, लव पुलाव। यहाँ पे बल्कि हम थोड़ा पुलाव थोड़ा डिफरेंट पुलाव है, क्योंकि जैसे वो बात की थी ना डॉक्टर आयशा कि भाई कुछ घरों में बकरा ईद वाले दिन चिकन बनता है, नीचे की तरफ वो नहीं खा सकते भाई, वो उनके लिए खाना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो चूंकि मटन की बिरयानी और मटन का पुलाव ही बनता है, लेकिन चूंकि हमारे शो में टाइम कम होता है और मटन या बीफ जो है उसका कुक टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए हमने सेम रेसिपी जो है वो चिकन से शुरू कर रहे हैं। तो ये है चिकन यखनी पुलाव, ठीक है, जो कि हर घर में पसंद किया जाता है। बिरयानी अपनी जगह और पुलाव का जो मकाम है वो अपनी जगह जो पुलाव का मकाम है वो पंजाबी जगह है, वो पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। Exactly. बिरयानी का तो मैं कहती हूँ कि भाई बीइंग अ लाहौरी के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं बिरयानी से, हम बिरयानी अच्छी बना ही नहीं सकते, बट ये पुलाव ये हमारी है। चले जी, हमने अपना जो है चूल्हा उसको 8 पे हमने सेट कर दिया। चले जी, हमने चिकन की यखनी बना ली थी, जो कि मीट अगर हमने 1 kg लिया है तो हम उसके लिए 1 kg राइस लेंगे, और यखनी के लिए हमें इस साइज़ के तकरीबन 4 बड़े या 3 बड़े प्याज और इसका डबल लहसुन और इतना अदरक और गरम मसाला हम पानी में डाल के और उसको हम पहले कुक करेंगे यखनी को। अगर चिकन है तो हम पहले मसाले को कुक करेंगे, जब वो हाफ कुक हो जाएगा उसका अच्छा सा यखनी का फ्लेवर आ जाएगा, फिर हम चिकन उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन का जो कुकिंग टाइम है बहुत कम है। तो हम अपनी यखनी तैयार कर लेते हैं। उसमें गरम मसाला, तेज़पात, सौंफ और लहसुन, अदरक और प्याज, वो सब साबित डलता है। जब हमारी यखनी तैयार हो जाती है तो हम उसको इस तरह अलग कर लेते हैं, और इस तरह हम चिकन को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, या हमारा मटन है तो भी हम उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इससे बोटी नहीं टूटती, बिल्कुल नहीं टूटती, हाँ, और ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है वो। बिल्कुल। उसके बाद हम ऑयल डाल के और प्याज जो है वो इसमें फ्राई करेंगे। हमने जितना क्वांटिटी में प्याज यखनी में डाला था जी उतना ही हम अब चावल तैयार करने के लिए, ठीक है, यानी कि 3 या 4 बड़े प्याज हमने 3 तकरीबन। तो हमने ये 1 kg नहीं लिया, हमने लिया है हाफ के जी, ठीक है। तो हम इसमें दो सही, ठीक है, सही। अच्छा, ये हम फ्राई करेंगे, इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, और जिस वक्त वो अच्छे से मुझे बताएं प्रोफेसर, बल्कि हमारा शो में भी, क्योंकि देखिए शो में टाइम भी बड़ा कम होता है और बिल्कुल वापस आना ना जरा मुश्किल हो जाता है। तो हमने बिरयानी बनाई थी, तुम्हारे चावल नीचे से लगे थे, अगर इनकेस चावल नीचे से लग जाए तो उसका कोई टोटका है? हाँ, टोटका ये है कि अगर आपने बिरयानी जो है वो दम वाली बनाई है, जिसमें आपने मसाला और चावल की तह लगाई है, तो आप सबसे नीचे चावल की तह ना लगाएं, सालन की तह लगाएं। जो भी आपने कोरमा वगैरह तैयार किया है आप उसकी तह लगाएं,
और ज़रूरी नहीं है कि सब नॉन स्टिकिंग में बनाएं, मोस्टली मैं तो नॉन स्टिकिंग में बनाना पसंद ही नहीं करती। कितने अच्छे प्याज है, कसम से उस वक्त से कट रहे हैं, हमारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। हाँ ये अजीब बात है ना। हाँ, वरना जब प्याज कट रहा होता है तो आंखों में बड़े आंसू आते हैं, तो आस-पास वाले भी रो रहे होते हैं, वो भी हाँ, सब रो रहे होते हैं। बच्चों ने एक ही टोटका इसका सीखा था कि ठंडे पानी में जो है ना आप इसको भिगो के रखें। आज तो मैं भी टोटकी वाली बाजी बनी हुई। हाँ 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 हाँ, अच्छी बात है ना भाई, ये टाइम ऐसा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लेमन या अगर आपके पास सिरका है तो वो भी हम 2 से 3 ड्रॉप जो है वो डाल के इसको ठंडे पानी में रख दे, या थोड़ी सी बर्फ डाल के रख दे तो भी हो जाता है। उस नहीं आंसू आते हैं। मेरा ख्याल है इन लोगों ने शायद रखे होंगे, मुझे नहीं पता। आंसू नहीं है ना, वाकई नहीं सामने पड़े हुए। और लग भी नहीं रहा पानी में डाल होती तो कुछ ना कुछ खुला हुआ होता। नहीं सही है। वेरी गुड। प्याज जहाँ से प्याज देता प्लीज हमें बताइएगा। हम आइंदा अपने मैं टीम से कहती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल है हम इसको और तेज कर देते हैं, और तेज कर देते हैं इसको, और हम बस ठीक है। अच्छा मैं 0 पे 9 पे ले जाती हूँ। चलें जी। अच्छा, हम प्याज फ्राई करेंगे, इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर हम उसमें यखनी डालेंगे। जब अच्छा मुझे बताइए, जो आपके घर में जो पुलाव बन रहा होता है मटन का, और जो कि मटन का पुलाव वो आपकी कुर्बानी वाला ही होता है, उस कुर्बानी के जानवर को खुद देखने जाती, लेने जाती हैं, आपका इसमें कोई अमल दखल होता है? ये बताएं। बिल्कुल होता है, पूरा होता है। अच्छा, मैं कुर्बानी का जानवर, चूँकि शूट ज़ाहिर है आपको पता ही है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तो मैनेज कैसे करते होंगे मुझे ये बताएं। मैं बस चांद रात या चांद रात से एक दिन पहले जाती हूँ, जिसको ईद रात कहते हैं इसमें। हाँ, तो उस दिन ही जानवर जो है वो मुझे शौक है कि मैं खुद खरीदूँ, तो खुद जाके देख के कोशिश होती है वाइट कलर का जानवर। कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, प्यारा खुद ही लेती हूँ मैं, उसकी केयर करती हूँ, उसको सेब खिलाती हूँ, बादाम खिलाती हूँ, उसको पराठे बना के खिलाती हूँ। क्या बात है। वैसे ना ये बात ये है कि खिदमत उसकी करनी चाहिए। हाँ, चाहे एक दिन पहले लेती हूँ, उसको पराठे बना के खिलाती हूँ, उसको खूब सेब काट के खिलाती हूँ अपने हाथों से, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ सही, उसकी खिदमत करती है भाई। हाँ, आप बताएं, वैसे आपकी भी सारा तकसीम हो जाता है फिर आपके यहाँ रान शान वाला? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा उनके घर ये होता है बड़ा। नहीं, तकसीम कर लेते हैं और एक रान रख लेते हैं, क्योंकि फिर हम एक बारबेक्यू पार्टी करते हैं तो उसमें फिर उसका बारबेक्यू हो जाता है। तो वो एक रान जो है वो हम रखवाते हैं, बाकी ये के पीसेस करवा के जो बंटवा दें रिश्तेदारों के यहाँ, नेबर्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, वो सब दे दिए। तो बारबेक्यू में मसाला खुद बनाती है डॉक्टर? बारबेक्यू का मसाला थोड़ा सा मेरे पास एक पेपर पे उसकी एक पूरी तरकीब लिखी हुई है, जो वो जमाने से चलती चली आ रही है। अच्छा, आपको वो याद नहीं हुई? वो अभी तक याद नहीं हुई है। डॉक्टर आयशा अब्बास ने डॉक्टर बन गई, वो तरकीब याद नहीं हो रही, जो पता नहीं 1900 के जमाने की पड़ी है इनके पास। वो 1900 के जमाने की तरकीब है। अच्छा, और वो मैंने पूरी स्टैम्प लगी है इस पे किसी महाराजा की, हमारे दस्तरखाने खास में, वो मतलब नानियों परदादियों के जमाने की है। और आज लोगों ने शिजरे नहीं संभाले हुए, खजाना है वो खजाना है। लोगों ने शिजरे नहीं जनाब अपने संभाले हुए, इन्होंने वो रेसिपी संभाली, वो रान की। हाँ, रान की करके साल में एक दफा बनाती है ना भाई, वो साल में एक दफा होती है ना। ये जाती है स्पेशली अपने बैंक जाती है, फिर लॉकर में जाके ऑपरेट करती है, लॉकर से वो निकालती है पर्चा। वसीयत हुई थी, खबरदार कि इससे खोया ना, से खोया ना, इसको शेयर करना। अच्छा, वो उसकी फोटोकॉपीज करा के सबने बांट देना। वो मैंने वसीयत भी की हुई है। वो जो वसीयत है वो मेरी बेटियों को मिलेगी। वो जो रान की रेसिपी है वो जरा सी भी इधर से उधर ना हो, वरना मेरे साइकोलॉजिकली कुछ हो जाता है। ये जो इतनी मुतबर्रक रान है, इतने साइकोलॉजिकल चाहिए आपको, अब तो ये हमें खाना है। बस अब आपने पास कर दिया, बस मैंने रास पास कर दिया, और अब आप लोगों ने आना है। हमें भी चखनी है। बिल्कुल हम आएंगे जनाब। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आयशा अब्बास के पास उनके घर में एक नानी परदादी के ज़माने से एक रेसिपी चली आ रही है, वो उन्होंने पर्चे में लिखी हुई है, और वो पहले वो कटे हुए दवात से लिखती होंगी कलम से। वो वैसे बड़ी खूबसूरत खताती सी लगती है, लेकिन बेसिकली वो खताती ऐसा कुछ आर्ट नहीं है, वो रेसिपी है रान की, उन्होंने संभाली है, क्योंकि वो बहुत ही आपको पता है कीमती रेसिपी। और उन्होंने सोचा, लोग अपने कहते चलो मैं अपने ननिहाल का सेट अपने अबू का दिया हुआ सेट अपनी बच्ची को जहेज पे दूंगी, उन्होंने कहा नहीं, मैं रेसिपी अपनी बच्ची को जहेज। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब बकरा ईद आएगी एक दिन उस एक दिन के लिए इतना कष्ट। हाँ, एक दिन के लिए तक है। मीठा क्या बनाती है आप ये बताएं? भाई आप कहती नहीं मीठा नहीं बनाना? नहीं, मीठा तो बनता है, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। जो ट्राइफल पुडिंग होती है तो उसमें वो केक भी डलता है, और उसके अंदर डिफरेंट फूड, अब आजकल मैंगोज आ गए हैं तो वो जो है वो बहुत शौक से सब लोग खा लेते हैं। अच्छा, रात की दावत जो है वो हमारी नन क्या होती है, वो शुरू से होती है। और मजे की बात ये कि उनके ऊपर और ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्टर साहब भाई हैं उन्होंने जाने चिकन
चिकन खाना है, तो वो जो सारा खानदान कोरमा और बकरे का सब कुछ खा रहा होता है, तो वो चिकन बिरयानी उनको बनानी अलग से पड़ती है। कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे पुलाव भी बना रहे हैं तो एग्जैक्टली लोगों के लिए बना रहे हैं जो नहीं खा पाते, और बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं खा पाते, और मेरे ख्याल से थोड़ी बना भी लेनी चाहिए। लोग वैसे जितनी ज्यादती करते हैं गोश्त की, मैं इस हवाले से आपसे बात करूंगी कि भाई इसको हमें खाना कैसे, मतलब एतदाल में रह के खाना, बट कैसे, क्योंकि शुरू हमारी कलीजी खा के हो रही है ना। बिल्कुल ठीक है ना, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त जनाब हुमैरा जी किचन में मज़ेदार सा चिकन पुलाव बना रही हैं, और मुझे इतना इंतज़ार है जब चिकन पुलाव बनेगा, और मैं अपनी टीम को भी देख रही हूँ कि उनकी भी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि कब ये तैयार होगा, क्योंकि इनके हाथों में वाकई बड़ा टेस्ट है। अच्छा, क्योंकि हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट के तो हम सारे शिदाई हैं, हमने कुन्ना भी खाना है, निहारी भी खानी है, पाए भी खाने हैं, सिर्फ बारबेक्यू पार्टी नहीं होती, पाया पार्टी भी होती है, और ये तमाम तर चीज़ें हम जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब गर्मियों में डॉक्टर आयशा बकरा ईद आती है, ये तो सब ऐसी चीज़ें जो कि आपकी गर्मी, मतलब आपका सत्यानाश कर देंगे इतनी गर्मी में, आपके मैदे का, आपको पसीने भी आ रहे हैं, आप बारबेक्यू खा रहे हैं बीफ का, मटन का, तो ये तो बड़ा मसला कर देता होगा। नहीं, बहुत करता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा कर देता है, इसकी वजह से आपके मतलब फुल एसी चल रहा हो तब भी पसीने छूट जाते हैं, और इसके बाद लोगों का जो स्टमक अपसेट है उसके बहुत प्रॉब्लम्स होता हैं। बिल्कुल, मतलब एसिडिटी के, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया है, इसके जो पेशेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाती है, और प्लस ये इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह में जो कंज्यूम होता है, बनता है, इसकी वजह से वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब ध्यान करना होता है, प्लस ये बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है, और ये चूंकि रेड मीट बहुत ज़्यादा है तो लोग बस इतना इसका इंतज़ार भी ऑफ कोर्स करते हैं इस त्यौहार का। मुझे बताएं आसान लफ्जों में कितनी बंदा बोटियां खाए, मतलब यही मैं बता दूं, क्योंकि लोगों को ग्राम श्राम में समझ में नहीं आती। अगर बताएं जी, आपने चले रात में आपने दावत में जाना है, उस कोरमे में कितनी आप बोटियां खा सकते हैं, या दिन में पुलाव यूजुअली बनता है उसमें कितना खा सकते हैं? देखिए, 4-5 बोटियां का हिसाब आप रख लें, दोपहर में आपने खा ली, 4-5 बोटियां आप रात में खा लें, उसके साथ आपने चपाती ले लिया, इतने बड़े बोटे वो अब उसके वो इतने बड़े बड़े जो कोरमे और निहाई के अब इतने बड़े पीस भी होते हैं, अब छोटे पीस भी होते हैं, मतलब नॉर्मल साइज की आप 4-5 बोटियां खा लें। देखिए, यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ये गोश्त है सारा, रेड मीट है, वो वैसे भी मना करते हैं। और आप लोग जानते हैं कितने लोगों को मसला भी होता है कि ईद के दूसरे तीसरे दिन कितने लोग जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है, आपको इतनी तकलीफ होती है, रात को सोते वक्त आपकी सख्त चीख निकल जाती है, इतना ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक अगर हो जाता है तो गुर्दे इतना प्रोटीन नहीं फ्लश कर पाते, तो किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अगर इतना गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर जहन में रखें कि आपका पानी का इंटेक भी उतना हो, ताकि ये सारा प्रोटीन गुर्दे आपके साथ साथ फ्लश भी करते रहें। अब गर्मी ज़्यादा है, पसीने की वजह से पानी सारा निकल रहा है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बोटियों पे गोटियों का आप इंटेक कर रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, कैफीन है, वो जिस्म से और पानी निकाल रही है, इसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। तो आपका प्रोटीन इंटेक है, गुर्दे पे बोझ पड़ा, इधर यूरिक एसिड बढ़ा, इधर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े, ये मसाइल होते हैं। फिर आपने बोला जॉइंट्स की वजह से पेन, जॉइंट्स पेन क्योंकि यूरिक एसिड है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, गोश्त से एतबार उठ रहा है इस वक्त, गोश्त पे से एतबार, अच्छा, मतलब मैंने उसको एक डेंजरस जोन में ले गई। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की, मैंने बात की कि कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि ना हम कोल्ड ड्रिंक भी टिका के पीते हैं बकरा ईद पे, तो स्पेशली क्योंकि जितने भी दावतों पे जाएंगे उतने हमें स्पाइसी होता है ना, ये स्पाइसी होता है ना, जब तक उसका हम ठंडा ढार वो स्टिप नहीं ले। अब पीनी चाहिए लस्सी, हम लस्सी को मुंह लगाते हैं, हमें तो वो चाहिए होता है भी हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिले। अब हम जाएं फुप्पो के यहाँ और फुप्पो ने हमें लस्सी दी, फुप्पो का लेवल ही खराब हो जाता है जब तक वो कोल्ड ड्रिंक ना आए, हम तो फुप्पो की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फुप्पो की तो वैल्यू बनेगी ना अगर कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी, वही बात। और फिर जो लोग कहते हैं जी हाँ भाई मुझे हजम नहीं होगा, प्लीज मुझे ना जरा कोल्ड ड्रिंक ला दो, तो ये कोल्ड ड्रिंक हजम करने में हेल्प करता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। वैसे तो ठंडा पानी आप पिए, ठीक है, उसके अंदर आपने पुदीने के पत्ते डाले और लेमन के कतरे, बेसिक तो ये हजम करेगा, जो बेसिक साइंटिफिकली ये प्रूवन चीजें हैं, जो आपका जीरा है, पुदीना है, नींबू के कतरे हैं, हनी है, इसने करना है। कोल्ड ड्रिंक में क्या करना है, वो जल जीरा बनाते हैं ना, मतलब आप कभी गुजराती थाली कभी खाएं, जी जी, वो ये बनाते हैं ना जीरे वाला दूध के अंदर वो लस्सी तरह से बनाते हैं, जल जीरा। और आप कहीं पे भी जाएं, अब ये लोग कितना, अब टर्की का आप बता रही हैं तो फौरन वो अदरक वाला कहवा देंगे
देंगे, हाँ, ठीक वो है, अपनी ग्रीन टी green देंगे tea उनकी, होती वो है, अपनी हाँ। ये चीजें लेते हैं। अरे वो तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली बात होती है। वो इससे ज्यादा कितनी कंजम्पशन करते हैं और कितनी चीजें वो ले रहे हाँ। होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ सफाई के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं है। इससे पहले कि आपका बकरा आता है आप उसको वेलकम करें, आपका फ्रिज और फ्रीजर उसकी आप फौरन क्लीनिंग कराएं, उसकी सर्विस कराएं, उसकी कूलिंग अच्छी हो, ठीक है, कैबिनेट। अच्छा, मैं इसके पास आती हूँ, मुझे बताएं, अच्छा जी आप क्या इस वक्त डाल रहे हैं ये बता दें प्लीज मेरा पास। अच्छा, मैंने प्याज हो गए थे लाइट ब्राउन, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया। जब वो अच्छे से फ्राई हो गया, उसकी खुशबू आने लगी, तो उसके बाद मैंने उसमें जो चिकन अलग करके रखी थी यखनी से वो ऐड की है, वो अभी फ्राई कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद इसमें यखनी ऐड करके और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। सही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जी बाकी जो बकरा ईद से इससे पहले कि गोश्त हमारे फ्रिज में जाए या फ्रीजर्स में जाए, हम अपने फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग करें? मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, बिकॉज वो ज़रूरी है। डीप फ्रीजर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो बर्फ़ उसकी जमी हुई होती है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नई चीज़ आएगी, फ्रेश आनी चाहिए, फ्रेश हो। हाँ, पता चले। मैं कोशिश करती हूँ सब खाली कर दूँ। और दूसरा ये कि गोश्त को पैक बहुत अच्छे से करें। लोग जो ये दूसरे आम शॉपर्स में आप इसको पैक ना करें, जैसे मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस में रखती हूँ मैं और उसके अंदर आप एक काम ये क्या करें कि जो भी गोश्त आप रख रहे हैं उसमें गार्लिक के 3-4 क्लोव्स डाल दिया करें। अच्छा, हर पैकेट में। ओके। उससे एक तो उसकी हीट नहीं आते, फिर बाकी रखा होता है, मीठा भी रखा होता है, जैसे कस्टर्ड ट्राइफल ही बन गया है तो उसमें भी फिर उसकी हीट सी आने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये शुरू करती हूँ कि यूजुअली सॉरी आपको कि उसको बॉईल कर लेती हूँ, हाफ टर्न कर लेती हूँ, उसको एयर टाइट बैग्स में रख दिया या उसको बॉक्सेस में रख दिया। वो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको डीप फ्रॉस्ट करें, वो खून है सारा चीज़ें तो बहुत क्लीन होता है। कि थोड़ी सी मेहनत है फर्स्ट है या सेकंड है, थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक इसमें थोड़ा सा है, बट एक बड़ा उसमें कर लें। हाँ, उसको हाफ टर्न कर लिया, हाँ। उसमें से निकाल के बॉक्सेस बना के रख दें, वो ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट गोश्त आता है डायरेक्ट पैक कर देते हैं, हाँ, धोते भी नहीं है। हाँ। वॉश करें उसको। मैं जैसे मेरे घर में बड़ी बड़ी बास्केट्स हैं, उसको धो के मैं रखती हूँ थोड़ी देर ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए, फिर उसके प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। फिर उसके अंदर आप गोश्त को डाल के उसमें 3-4 क्लोव गार्लिक के डाल के फिर उसके पैकेट्स बना के रखें। लेकिन ये कि ज़रूरी है, धोना ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो डायरेक्ट बस थैली में डाला सीधा डीप फ्रीजर। तो ये तो जो डायरेक्ट बैग में डाल देते, पैकेट में डाल देते हैं, ये तो बड़ा मुजरे सेहत किस्म का गोश्त भी होगा। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं, जो बड़ा गोश्त होता है गाय का, उसमें अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दें, एक तो वो गोश्त को गलाने में बहुत हेल्प आउट करेगा जब आप निकालेंगे उसको। अच्छा। और दूसरा ये कि उतना ही पैकेट बनाएं जितना आपको यूज़ करना है। ये जो हम लोग बार बार गोश्त निकालते हैं, उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, फिर जो बच गया उसको दोबारा फ्रीज कर दिया, इससे गोश्त बहुत खराब, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल, फौरन बैक्टीरिया जगह तो आप कभी भी उतना बनाएं, आप भले छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं, आप 4 पैकेट एक दफा में। ये कुर्बानी के गोश्त के साथ नहीं, अगर आप चिकन वगैरह नॉर्मल भी, हाँ नॉर्मल भी, बिल्कुल जितना आपको लगता है ना कि आपने बनाना है, आप छोटे छोटे पैकेट्स बना लें। आप आधा किलो के बनाएं। हाँ। ये नहीं कि 2-2 किलो के आपने पैकेट्स बनाए, फिर उसको डीफ्रॉस्ट किया, उसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाला, उसको फिर दोबारा आपने फ्रीजर में डाल दिया, उससे वाकई गोश्त खराब होता है। ये तो आपने से बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं मुझे। गोश्त की हैंडलिंग बहुत जरूरी है। गोश्त की हैंडलिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा चिकन अलहदा, अंडे, सब्जियां, फ्रूट्स, कुछ लोगों का सारा मिक्सचर चल रहा है, गोश्त, चिकन, अंडे, सब्जियां, नो एवरीथिंग। बाकायदा आप देखें कि फ्रिज फ्रीजर्स पे होता है ना, उसमें मछली भी पड़ी होती है। मछली भी पड़ी होती है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी भी कुछ चीज को दम पे लगी हुई है? नहीं, मैंने अभी इसमें यखनी डाली है और चूंकि उसको अभी एक जो है वो बॉयल आएगा, तो इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच ऐड किया बस। और वैसे कितनी देर में, क्योंकि ऑलरेडी बस चिकन भी था। अब 15 मिनट लगेंगे क्योंकि चावल इसमें ऐड करने हैं। बस आप मीठे में क्या बनाती हैं वैसे? मीठे में, अच्छा, एक मीठा जो है वो मैं कभी कभी शूट पे अपने बच्चों या किसी की भी फरमाइश पे बनाती हूँ, उसका कुकिंग टाइम नहीं। हाँ। तो वो मैं बनाती हूँ योगर्ट ट्राइम्फल। तो हाँ, वो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा होता है। और वो मतलब ठंड भी डालता होगा। हाँ जी, हाँ, ऐसी वैसी ठंड। गोश्त इतना खा के अपने मेदे में आग लगा दी है। अच्छा, मैं क्योंकि आज चाहूंगी शेफ शुक्ता, आप हमें स्पेसिफिकली जो वेजिटेबल राइस है, क्योंकि हम हर चीज में तो मीट घुसा देते हैं, बिल्कुल, तो उसमें वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो आज डिश बना रही हूँ उसमें वेजिटेबल्स हैं साथ, और लाजमी रखें आप। देखिए, कोई खाए या ना खाए, बच्चे स्पेशली नहीं खाते, लेकिन उसके साथ चलें आप आलू का कुछ कर लें,
कोई उनको डीप फ्राई करके, कुछ मैरिनेशंस करके। इसी तरह योगर्ट का कोई ना कोई सॉस ज़रूर साथ में रखें, रायता बनाएं, कुछ भी बनाएं, जिस तरह का भी आप बना रहे हैं मील, तो उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर बनाएं। और मेरा तो लाजमी है कि गोश्त के साथ सब्ज़ी बननी ही है। अब वो आपके सौते वेजिटेबल्स हों, आपके बेक्ड वेजिटेबल्स हों, कुछ भी कर लें, चले नॉर्मल सब्जी ना खाएं, तुरई लौकी ना खाएं, लेकिन और बहुत सारी सब्जियां हैं। मुझे बताएं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आप लोग ने कुछ बनाया मीट और उसमें कोई मसला रह जाए, कच्चा रह गया, और कभी कोई ऐसी चीज़ पता ना कुकिंग करते हुए कोई भंड हो जाए, उसको कवर कैसे करती हैं? कभी कोई ऐसा वाक़या हो आपके साथ? सही में घर में तो हो जाता है कवर, घर में तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चलें पता चल जाता है। क्योंकि यूजली एक चीज़ कभी आप बहुत अच्छी बना रहे हैं ना, आप मशहूर है कि आपसे अच्छे कुछ नहीं बना, कोई नहीं बना सकता, और जब गेस्ट नहीं आना हो, आपने वही चीज़ बना ली, आप उस टाइम पे कोई मसला हो जाएगा। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ये तो बहुत होता है, अक्सर नमक तेज हो है। गया था। हाँ। नमक तेज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी सास ने कहा इसमें आटे की गोलियां डाल दो, ठीक हो जाएगा। तो आटे की गोलियां डाली और क्या किया, बहुत मुश्किल से। और अगर नमक ही ना डाला हो, भूल गए हो तो क्या चीज? और अगर नमक डाला ही ना हो, भूल गए, नमक ऊपर से डल सकता है। अच्छा, चावल ढीले होने का तो कई दफा हुआ है कि चावल ज्यादा वो हो गए, मतलब आपने उसको कहते बॉईल करने के लिए, हम उसे कहते हैं पंजाबी में कि पप्पा चावल हो गए। हाँ, कि वापस में गुचुड़ मुचुड़ हो गए। मेरे साथ ये हुआ था कि सीख कबाब एक दफ़ा मेरे जो थे वो मैं बेक सीख बना रही थी, बेक सीख कबाब, वो कीमा कुछ ज़्यादा ही गल गया था, तो वो कबाब टूट गए सारे। तो मैंने फटाफट उनको निकाला और दम का कीमा करके धुआं दे के और सजा के सर्व कर दिए थे इस तरह से। अच्छा, वैसे कवर ये घर चीज में कवर हो आजकल जाता के है। जमाने के हिसाब से मैंने ये बहुत अच्छा देखा है, आपके पास जरा डेकोरेशन वाले बर्तन हैं और थोड़ा स्टाइल और फूल पत्तियां, टूटी फूटी चीज को भी आप अच्छा सा, आपके कुछ गड़बड़ भी हो गई है, प्रेजेंटेशन हो, आपको मार्क्स बहुत अच्छे, लोगों को समझ ही नहीं आता। अच्छा, लोग बेचारे शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते, वो समझते किसी कुजीन की कोई नई डिश होगी। ऐसा ही है। हाँ, बात से। अच्छा, मुझे कोई टिप आप देना चाहें डॉक्टर आयशा, क्योंकि डॉक्टर आयशा ने जनाब इसके बाद कहीं जाना भी है, तो आप मुझे कोई टिप बता दें कि हम बकरा ईद पे गोश्त खाते हुए और गोश्त रखते हुए किन चीज़ों से कहते हैं ना कि हमें एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, जो हमारी बेस्ट टिप है वो ये है कि हमारा कुकिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रीज़र की कुकिंग है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट उसकी कूलिंग हो, जैसे अभी हम बता रहे थे। और उसके बाद ये है कि मीट को हमने बहुत प्रॉपरली कुक करना है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं और जो भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम उसको प्रॉपरली कुक करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इधर गोश्त आया और उधर से बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया, और हमारी सास साहिबा ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, हाय पुत्र मैंने भूख लगी है रोटी दे, तो फिर आपने फटाफट कच्चा शच्चा गोश्त रख दिया। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, मरोड़, डायरिया, नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से कुक करें और फिर प्रॉपरली आप उसको सर्व करें तो पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग, आपके हाथों की सफाई, आपके कटिंग स्लैब्स, अच्छा जो छुरियां और आपके जो कटिंग स्लैब्स हैं जो गोश्त के हों वो सेपरेट हों, उन्हीं चीज़ों से सब्जियां और बाकी सारी चीज़ें आप हैंडल ना करें। हाँ, ये वैसे बात, ये बात बहुत ज़्यादा सफाई मतलब निस्फ ईमान है, इसीलिए है कि आपने उसका ध्यान करना है, आप हज़ारों चीज़ों से बच जाते हैं। बिल्कुल ही। बाकी जो कटिंग, जो टोका शोका आपने रखा हुआ है ना उसके लिए, मीट के लिए, कुर्बानी के जानवर के लिए, उसको उसी तक रखें, उसको आप सब्जियों में घुसाने की कोशिश मत करें कि नहीं मैं तो पालक भी टोके से काटूंगी, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि वाकई जो ये चीज़ें बता रही हैं वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। अजी, कब तक हमारी हो जाएगी हमारे पास? बस हमारी यखनी भी डल चुकी है और उसमें जो है उबाल आ गया है, उबाल आ गया है, दम पे लगा बस देंगे। फिर आके बैठ जाएं, तब तक हम ब्रेक ले लेंगे। मेरे ख्याल से भी 1-2 मिनट तो उसमें लगेगा ही ना, तकरीबन 4 मिनट। बस चले जी, तकरीबन 1 से 4 मिनट इसमें लग जाएंगे। तब तक जो है इनका ये ज़बरदस्त पुलाव है जो बहुत ही ईजी पुलाव है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपी हम सब लोग कह रहे थे भाई हम भी सेम रेसिपी फॉलो करते हैं, हमारा तो ऐसा टेस्ट नहीं आता, हाथ का भी जायका, हाथ का जायका एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस वजह से आप लोगों को कितना ईमान है कि भाई मेरा है, कंफर्म एक ही मसाला, मेरी उसी रान का मसाला आप सब बनाए, सबका टेस्ट डिफरेंट होगा। मैं आप सबको वो व्हाट्सएप कर दूंगी। बस चले जी, अब करना ही है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो और मैं बना के आपको ही भेजूं। चले, थैंक यू सो मच। ये जो बाकी जो रान का मसाला है, ये इसने एक दुविधा में डाल दिया है। एक तो जबजुब में शशो पंच में मैं आ गई हूँ कि या अल्लाह ये कौन सी रान है, कि मतलब घर वालों ने और कोई नहीं, वसीयत में और भी कुछ था कि बस यही था होता ना कि फलानी हवेली तुम्हारी, फलानी हवेली तुम्हारी, ये जो रान की रेसिपी है ये तुम्हारी, ये जब भी घर में जिस बड़ी बेटी की शादी होगी तो उसको दे देंगे, फिर आगे उसकी जो बड़ी बेटी होगी वो तक
आगे मुंतकिल कर देगी। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा अब्बास साहब का। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तरह देखने वालों को जो कि अब ईद गुजर गई है, मैं उसकी मुबारकबाद क्या दूं, पर हाँ भाई ईद पे कोशिश करें कि पूरा हफ्ता ना अपने वो दोस्त जो आपसे नाराज़ हैं, वो ख़ानदान जो आपस में बात नहीं करते, जाके उनको मना लें। तो पूरा, क्योंकि आपको पता है मंडे को ईद थी और उसके बाद पूरा हफ्ता का ना टेम्पो ही वैसा बना हुआ है, तो उस टेम्पो को बरकरार रखते हुए ना जो नाराज़ लोग थे उनको मना लीजिएगा और कुछ अच्छा सा बना के उनके घर ले जाए तो क्या ही बात है। और अच्छे में अगर पुलाव हो जाए तो बस ज़बरदस्त, क्योंकि अभी जो हमारे जी ने जो बनाया है वो खिला खिला उसका वो हर दाना नज़र आ रहा है, मज़े की बात है। और ये तुम्हारे नाज़रीन खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही, आपके सामने ही है। अरे कितनी जल्दी बन गया वैसे। हाँ, कुकिंग टाइम कम होता है इसका, चिकन है ना, कुकिंग टाइम कम है। और फिर उसके बाद हमने कैप्सिकम से उसको हल्का सजा भी लिया, सजा दिया। तो इसको जरा हमने डिश आउट कर लिया, तो हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। वो भी चावल ये आए, हाँ, क्योंकि भी प्लेट हमने यहाँ पे रखी नहीं हुई, तो हम यहीं से ले लें। हाँ, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, नाइस ऑन द स्टमक एज वेल, क्योंकि अभी हमने गोश्त की बातें की तो भाई थोड़ा सा ना अपने आप को सुकून भी देना है, अपने आप को, अपने मैदे को अपना समझ के आपने खाना है। थैंक यू सो मच। हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाहूँगी शेफ शगुफ्ता जो है वो भी ज़रा हमारे साथ किचन में आ जाएं, क्योंकि जैसे हमने बात की ना कि भाई इतना गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो हमने अब ये खुद प्लान करना है कि कहाँ पे गोश्त और कहाँ पे सब्ज़ी, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके ना हमने चीज़ें बनानी है। तो आप क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा, मैं बनाने जा रही हूँ बीफ राइस प्लेटर है पूरा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सब्जियां ज़रूर यूज़ करती हूँ, और बीफ भी मैंने बहुत छोटी बोटी करवा के, अच्छा आज तो मैं अंडरकट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी पकाना है, लेकिन क्योंकि बकरा ईद के गोश्त में ज़ाहिर है आपको वो कसाई करके भी नहीं देगा, जब आप उसको बोलेंगे हमें अंडरकट अलग कर दो, या वो कभी भी नहीं करके देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप इसको बॉयल कर लीजिएगा, बॉयल करके मैरिनेट करके रख लें, और उसके बाद बस आपने इसको कुक कर लेना है। मैरिनेशन का वैसे ये टाइम कितना होना चाहिए? जब आप लोग बारबेक्यू भी करते हैं, और ये स्पेसिफिकली बारबेक्यू में जब हम बनाते हैं बीफ की, तो बिहारी बोटी जो बनाते हैं, बिहारी बोटी का जो है जैसे मैं ओवरनाइट रखती हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी कच्चा जो पपीता हम लगाते हैं ना, उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर कर रही होती है। कभी कभी कुछ लोग इतना ज़्यादा कच्चा पपीता लगा देते हैं कि बोटी गिर जाती है, और कभी इतना कम होता है कि वो गलती नहीं है, तो वो फिर गोश्त के हिसाब से आप देखें और कच्चा पपीता लगाएं। सही, ठीक है। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हाँ, बिल्कुल। हमने ऑलरेडी पैन में थोड़ा सा तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, इधर मैं सब्जियां सौते करूंगी, ठीक है, और इधर हम अपना बीफ पकाएंगे, ज़रा ये ड्राई आउट हो जाए तो फिर हम करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँ इसकी आंच? हाँ बिल्कुल, बढ़ा दूँ ताकि जल्दी वो, हाँ। अच्छा, बीफ का याद रखिए कि हमेशा हमने तेज़ स्मोकिंग हीट जब निकल रही होगी ऑयल से, तब हम बीफ डालेंगे। अच्छा, ठीक है। उसमें ये होता है कि बोनलेस बीफ के जितने भी जूसेस होते हैं वो फिर वो उसके अंदर रह जाते हैं। अगर आप उसको स्लो आंच पे पकाएंगे सारा पानी निकल जाएगा, बीफ सख्त होता चला जाएगा। ओके ओके। लाजमी है कि आप बिल्कुल स्मोकिंग, टेम्परेचर इतना मैटर करता है? हाँ, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इसका मतलब जो स्टेक्स वाला बनती होंगी वो भी इतनी ही तेज? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें स्टेक का कुकिंग टाइम है कितना, मैक्सिमम 15 मिनट्स 20 मिनट्स, क्योंकि वो आप देखें पहले हमेशा इसी तरह तेज़ उसको हीट पे पकाते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि फिर उसके जूसेस अंदर ही सीयर हो जाते हैं, फिर उसकी आंच थोड़ी वो मीडियम पे लाते हैं। तो कभी भी ठंडे में नहीं डालना है आपने बीफ। तो ये अभी मेरा खैर स्मोकिंग हीट भी है, ऑयल है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा हमने बर्तन में डाल दिया। अच्छा, मैं इसको अभी हटा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना चल जाए। हाँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहीं रख दीजिए। हाँ, और आप बचिएगा बस इससे। मैं जी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल ये पोटेंशियल है कि मैं अपने ऊपर चीज़। अच्छा, ये वाला चल रहा है तो इसी पे रख दूं? कौन सा चल रहा है इस पे? जी जी, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, ये अब जैसे ही थोड़ा और तेज होगा, बल्कि चल रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो भी चल रहा है तो फिर मैं इधर ले आती हूँ। अच्छा, मैं जब तक ये बता देती हूँ कि मैंने बीफ को मैरिनेट किससे किया है। अच्छा, बीफ को मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका, नमक, काली मिर्च, हॉट सॉस, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून दही, और अच्छा इसको मैंने पहले आधे घंटे के लिए बेकिंग सोडा, मैंने आपको बताया था जिस तरह लगा के मैंने रखा था। अच्छा, उसको फिर धो दें, ये नहीं कि बेकिंग सोडा के साथ ही पकाना है, उसको धो दें आप। हाँ। उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 2 घंटे मैरिनेट किया है बस। तो अब हम इसको कुक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि अभी इसमें आँच इतनी तेज़ है तो हम भी डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, डाल देते हैं हम इसको। अच्छा जी, हमने इसको अंडरकट हमने बीफ लिया है,
और आपने इसको कितनी देर मैरिनेट करके रखा था? तकरीबन 2 घंटे। और मैरिनेशन में क्या चीज़ इस्तेमाल किया आपने? सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सिरका, हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून दही। अच्छा, तहीनी डाली है मैंने इसमें, 1 टेबलस्पून तहीनी का डाला है, और कुटी लाल मिर्च डाली है, हॉट सॉस डाला है। ठीक है। अब ये अभी कुक हो जाएगा हमारा फटाफट। अच्छा, इसके साथ जो सर्विंग में जाएगा उसमें मेरे पास ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपकी सीजनल हो। अच्छा, अभी बीन्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें प्याज है, टमाटर, शिमला मिर्च है, और ब्रोकली ले लें अगर आपको अच्छी लगती है तो वो डाल दें। तो ये मैं इनको बिल्कुल नॉर्मली सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के हल्का सा सौते करूँगी बस। ठीक है, ठीक है। इसके साथ हमने ये पोटैटोज़ रखे हैं ताकि बच्चों को, आपको पता है, पसंद होते हैं, वो सर्व करेंगे। साथ में बीन्स हैं बॉयल किए हुए, ताकि अगर आपका नहीं भी दिल करे ना, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हो रहा है लेकिन थोड़े से आहिस्ता इसमें हो रहा है क्योंकि ये क्योंकि इलेक्ट्रिक है, स्टोव है, बिल्कुल। तो और ये गर्म इतना है कि मैं हाथ लगा रही तो वो ऑलरेडी, लेकिन ऑन तो है ना? बिल्कुल ही ऑन है, बिल्कुल ही कोई ऑन मसला है। नहीं हाँ, है, बिल्कुल ही ऑन है। अभी हाँ, हो जाएगा ये। हाँ, बल्कि एक मिनट मैं इसको दोबारा से करती हूँ, देखें अभी ये ओके। हाँ, ये गर्म इतना है, ये ले, हाँ ठीक है। हाँ, चलें, ये जब तक ये होता है हम दूसरी की तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल। अच्छा, अंडरकट का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ। अगर आप तेज़ आंच पे तो इसको मुसलसल पका आपको चम्मच हिलाना होगा? नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ये मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स लेगा, बस, सही। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप फ़हीमा, आप कितनी किस्म की कुजीन्स बना लेती हैं वैसे? मैं बना लेती हूँ चाइनीज़ और पाकिस्तानी, इसके अलावा पास्ताज भी बना लेती हूँ। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जैसे कोई पुरानी रेसिपी हो जो कि चली हुई आ रही हो नस्ल दर नस्ल? आपकी नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते बहुत बनते हैं, और सिल में जो शामी कबाब बनते हैं, सिल के बने हुए, सिल के, उसमें वो फ्लेवर उसी से ही आता है, सिल से ही आता है, रेशा जो एग्जैक्टली रेशा जो आता है वो वाला। अच्छा, यही वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी क्यों मसालों में डिफरेंस क्यों आ गया और टेस्ट में डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि अब हम जो करते हैं वो ब्लेड के कुटे हुए मसाले होते हैं और वो जो सिल के जो है सिलबट्टे पे जो कुटे हुए मसाले होते हैं, बहुत फर्क है। आप ये देखें, लोग शामी कबाब का भी मसाला जो है वो अब चॉपर में करते हैं, वो आपने देखा उसमें रेशा नहीं आता। जी जी जी, सिल पे पीसते हैं, बहुत अच्छा रेशा। और शामी कबाब का असल मजा जब है जब उसमें रेशा है, वो एकदम हलवा हो जाए तो फिर नहीं अच्छे लगते, उसका मजा ही नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता। आप मेरे से आप क्या कुछ जो है वो कौन सी कुजीन बना लेती हैं? मैं काफ़ी कुछ बना लेती हूँ। चाइनीज़ बना लेती हूँ, मुझे पसंद है चाइनीज़, और पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट सभी कुछ आता है। हाँ, सही। अच्छा, बीफ भी रेडी हो गया है, वेजिटेबल्स भी रेडी हो गई हैं। बस रेडी हो गया? हाँ, बस ये रेडी हो गया है। हाँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इसको डिश आउट कर लें? बिल्कुल, हम डिश आउट कर दें। जाने भी, मुझे बताएं क्या कुछ चीज़ें चाहिए मेरी यहाँ पे चाहिए आपको? हाँ, मैं ये हटा देती हूँ और डिश हमारी रेडी है। मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, आपके और अपने कपड़े खराब किए बगैर। हाँ, वाह जी, गेम तो ये शुरू हुई है। ये देखिए ना, चेक करें। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है कि हमारी छोटी गाड़ी के लैंड क्रूजर है, इतनी बड़ी चीज ला के रख दी है, कुछ रास ला के रख दी है। ठीक है, यही तो देखे ना, फिर सही है शेफ शगुफ्ता, ये तो फिर आपके शच के है ना। आपको पता है आपने चीज सर्व कैसे करनी है। अब देखिए, वो जो खाली उबले हुए चावल हैं वो बेहतरीन लग रहे हैं, उनकी अपनी इज्जत और मकाम नजर आ रहा है। मकाम ही अलग है, वो डिफरेंट हो गया है इस प्लेटर में। अब साथ कह रहे हैं मैं कुछ पुलाव और में लग यकीन रहा है। पका हुआ हूं। उसने कहा नहीं, सॉरी, मैं अलग हूँ। मुझे देखें। ओके, इसको बंद कर दें। ठीक है जी, मैं इसको बंद कर रही हूँ। रुक जाइए, बंद हो गया। और ये हमने साथ में जो आलू जैसे आपने कहा था, हाँ, थोड़े से इसको हल्के से फ्राई करके सिर्फ फ्राई कर लें। अच्छा, थोड़े बहुत मसाले अगर डालना चाहें तो, मगर मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसलिए सिंपल रखी है कि हमारा बीफ थोड़ा स्पाइसी है, तो बाकी चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखें। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छा हर किया। चीज़, हाँ, इतनी स्पाइसी फिर अच्छी नहीं लगेगी। सही कि चलो ठीक है, बीफ आप खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, आप फिर बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दो। हाँ, सब्जियां भी सारी हो गई हैं, आलू भी हो गए हैं। हाँ, और बच्चे तो बहुत सारे बच्चे अगर जो मीट वगैरह नहीं भी खाते तो आई एम श्योर वो आलू जो है ना, आलू वो बड़े शौक से निकाल के God, वो खाएंगे। आप मुझे बताएं, आपने अपने घर वालों की आदतें खुद खराब की होंगी। आज ये डिश आउट तुमने कर दिया, मैंने बहुत आदतें इतनी खराब कर दी हैं। बैठ जाते हैं अपनी जगहों पे। ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आप तो शेफ हैं, आपसे तवक्कुआत और ज़रा वाबस्ता होंगी। मेरे घर वालों की आदतें इतनी ख़राब है कि अगर मैं कभी कह दूँ कि मेरा दिल कर रहा है कहीं बाहर चलते हैं, हाँ, कहते हैं क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो आता है ना, बना लो।
ये जवाब मिलता है मुझे। चेक देखा नहीं, मैंने कहा था ये बहुत सैड बात है। सैड बात। अब मुझे तरस आता है। मैं भी, मेरे जो मेरी दोस्त हैं जो शेफ हैं, मैं जब हम कभी खाना हो खराज का तो पता नहीं वो किधर है, शेफ सुबैरा किधर है, आप समझ नहीं आती, गवाची में आप कहीं, लेकिन हम बेचारी कहती चलने कहीं, हम कहीं बाहर चलें, बोलती बड़ा मीठा, हम कहीं बाहर चलते। मैंने कहा क्यों, अगर हम बाहर चलेंगे तो किसको हमने बना के खिलाना है। ये हाथ लेकिन उनके घर पे खाना भी माशाल्लाह फिर क्या सर्विंग है और जी क्या टेबल प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, प्रॉपर बड़ा जबरदस्त। वो शशके बड़े, मतलब देख के दिल कहता है यार क्यों खराब करे सेटिंग ना खा के, लेकिन क्या करे, पापी पेट की वजह से हमें खाना पड़ जाता है। खैर जी, मुझे ब्रेक पे जाने वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को गुजरी हुई ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह करे जो अभी ईद गुजरी है ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आए। ये ईद हमारे लिए मुबारक साबित हो, सिर्फ ईद के दिन के लिए नहीं, बल्कि जो ईद के बाद जो हम ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं उसमें भी अल्लाह पाक हमारी बहुत मदद करे। और ज़िंदगी में बड़े काम फंसे हुए होते हैं, तो अल्लाह करे वो तमाम से जो फंसे हुए काम है ना वो संवर जाएँ, वो ठीक हो जाए हमारे। हाँ। अच्छा, आज क्योंकि हमारा जो शो है वो स्पेसिफिकली जी कुकिंग के बारे में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही होती कि जी तीसरे चौथे दिन क्या पकाया जाए, क्योंकि सारा तरह एहतमाम हो जाता है पहले दिन और दूसरे दिन, उसके बाद हम चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। और यकीन माने गोश्त से हमारा दिल अख भी जाता है, हमने गोश्त नहीं खाना, कुछ दाल दे दो, दाल चावल दे दो, दाल चावल दे दो, वो बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से बड़ा कंफर्ट फूड है, मतलब कब जिंदगी में कभी भी आपको रोज़ दाल चावल, मुझे लगता है मुझे आप देंगे मैं रोज़ दाल चावल आराम से खा लूँगी। हाँ, मुझे लगता है बकरा ईद में ही आके कुछ लोगों को सब्जी और दाल की कदर होती है, शायद दाल चावल की पूरे साल नहीं होती, ईद के तीसरे दिन 2 दिन गोश्त खाने के बाद उनको एहसास होता है कि नहीं इसकी अपनी अहमियत है। बिल्कुल सही बात है। फहीमा, आपका दाल चावल से ताल्लुक कैसा है वैसे? बहुत गहरा ताल्लुक है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को दाल चावल ही पसंद है। अच्छा, दाल चावल और उनकी अम्मी के हाथ के दाल चावल। वैसे मुझे दाल चावल नहीं अच्छे बनाने आते, उनको सादी दाल चाहिए होती है, उसमें देसी घी का तड़का हो, बस नमक, हल्दी और लाल मिर्चें और देसी घी का तड़का लगाते हैं। मतलब मैं अपना कुछ ऐड ऑन करती हूँ, ये मसाला खटास नहीं डलती, मुझे खटास भी पसंद है, मुझे मसाले भी पसंद है, बिकॉज मैं कराची आई हूँ, टिपिकल उर्दू स्पीकिंग, वो पंजाबी हैं, वो टिपिकल पंजाबी के, उनको पुलाव चाहिए, और वो वाला पुलाव जो सही पुलाव बनता है वो भी सिखाया मेरी सास ने। और दाल चावल भी उनको वही वाले चाहिए, कराची वाले दाल चावल ही चाहिए। बिल्कुल ऐसे। बाकी तड़का जो है वो भी देसी घी का अच्छा लगता है, और उसमें साथ में ना क्या कहते हैं लहसुन जो है वो अम्मी तो मेरी स्पेशली वो लहसुन काट के उसका तड़का लगाती हाँ, बारीक बारीक उसका करके। मैं कहती हूँ आंटी मैं नहीं बना सकती, इनको जो दाल खानी है वो आप ही बना सकते हैं। और वो बहुत इजी दाल होती है, पंजाबी दाल सबसे अच्छी दाल। कहती है तो कुछ भी नहीं करना इसको तो बस उबालना है और क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं कहती नहीं, इसमें आपका हाथ का भी कमाल है, ठीक है, और मुझे होता है कि मैं कुछ तो डाल दूं थोड़ा सा, ऐसे कैसे मजे की बनेगी, वो कुछ और बन जाता है, वो सेंस कर लेते हैं। नॉर्मल सी कसम यकीन माने दाल चावल है, बेजर सी दाल चावल, लेकिन वही वाली बात ना, वो जो कराची वर्सेस लाहौर वाली जो दाल है उससे बड़ा फर्क आता है। मेरे घर में एग्जैक्टली ये चीज़ है, तो मैं वो दाल ज़्यादा मिस करती हूँ जो मेरे घर लाहौर में पकती है, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। वो सिंपल सी दाल होती है, बस देसी घी की असल गेम होती है, उसका तड़का लग जाता है। अच्छा फहीमा, आप क्या अजीब जनाब बनाने जा रही हैं आज? मैं बना रही हूँ बिहारी कीमा। बिहारी कीमे की ना एक स्टोरी है बहुत क्यूट सी। वो ये कि हम लोग कबाब हाउस गए, बहुत सबको पसंद है, सबका फेवरेट, शीरमाल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ सब खाते हैं। अब हम गए, इतना टाइम लगा वहाँ पे, वेटिंग थी, और फिर जब कीमा आया तो वो क्वांटिटी भी लेस, उसमें मुझे लगता है वो बटर भी नहीं था, पता नहीं कौन सा घी था। मैंने कहा आज के बाद हम नहीं खाएंगे बाहर से लाके, मैं खुद बनाऊंगी। तो फिर मैंने खुद सीखा, इसकी रेसिपी मैंने सर्च करी, बनाना शुरू किया, तो वो अच्छा बन गया। उसके बाद से फिर पिकनिक्स पे जाना है या कोई दावतें होनी तो सब कहते हैं बिहारी कीमा तो भाभी आपने बनाना है, जबरदस्त, वो ज़रूर बनेगा। और फिर वो सबके बाद में जाने के बाद पार्सल भी होते हैं और डब्बे भी जाते हैं साथ में, मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे बताएं, आप लोग में से कौन पार्सल वाले लोग हैं? एक होते हैं पार्सल लेके जाने वाले लोग, होते हैं पार्सल देने वाले लोग। मैं तो लेके जाने वाले लोग, देने वाले, मैं तो देती हूँ। आप भी ऑफ कोर्स देने वाले? आप मैं भी, मुझे भी देना अच्छा लगता है, जो बना हुआ होता है मैं कहती हूँ पार्सल बने एक्स्ट्रा बनाएगा मेरे लिए। पार्सल जो है वो देने वाला ज्यादा मजा आता है, बस बॉक्स वापस कर देना। बट मैं अपनी बहन के घर जब जाती हूँ, अल्लाह मैं क्या बताऊँ, डब्बों के पीछे एक लंबी कहानी है। बॉक्स वापस जो खाना अच्छा, वैसे मेरी बड़ी बाजी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनसे मैं लेके आती हूँ, मैं कहती हूँ आपने ये बनाना है और मेरे लिए डब्बा रखना है।
और हस्बैंड भी कहते कैसे बच्चे को बोले चाहे वो सब्जी बनाए चाहे वो कुछ भी बनाए, डब्बा आना चाहिए। अच्छा, जब ना अपना डब्बा नहीं होता ना, खुद खरीदा हुआ डब्बा नहीं होता, तो ऐसा लग रहा होता था कि जैसे अम्मी क्या बातें करी, अम्मी कहते डब्बा लेके आना, क्या बोले, मतलब ऑफिस डब्बा, मतलब डब्बा दे दो, वो कितनी डब्बा भी वो खजाने जैसा ही है ना, वो खजाने की तरह होता है। तो अब होता है कि जब डब्बे अपने होते हैं ना, ऐसे ही करती है। लेकिन अब जब अपने डब्बे हैं ना, तो अब मैं कहती इतने अच्छे मैं डब्बे लेकर आई थी, वहां चला गया, तो वापस डब्बा आना चाहिए। मैं भी हल्की से वो सेंटी हमारी अम्मी तो बाकायदा कॉल करके, बेटा वो जो तुम पिछले हफ्ते तुम्हें दिया था वो डब्बे वापस लेती आना। जब घर पहुंचो, बेटा डब्बे नहीं लेकर आई, मतलब हमारे आने की खुशी में डब्बे की टेंशन, डब्बे का मकाम है, सेट खराब हो जाता है। तो दो जरा रेसिपी बताइए जो आपका बिहारी कीमा है, क्योंकि मैंने कबाब तो बहुत सुना है, कीमा मैंने पहली बार सुना। कीमा मदिया की सबसे इजी कीमा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ मैरिनेशन करनी है। वो कीमा लें और उसमें बिहारी कीमा मसाला आप डालते हैं, और दही, प्याज, लहसुन, अदरक, ब्राउन प्याज और नहीं सादी कच्ची। अगर टाइम है तो ब्राउन प्याज भी कर सकते हैं। कभी मेरा मूड होता है मैं ब्राउन प्याज ले लेती हूँ, कभी मेरा मूड होता है मैं कच्ची प्याज ले लेती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे जायके को फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको ग्राइंड करना, थोड़ा सा पपीता भी उसमें डाल दें। जितना आपका कीमा है, 1 किलो कीमा है तो आप 2 स्पून ले लें पपीता, उसको सब कुछ ग्राइंड करके मैरिनेट कर दें और रख दें। और मैरिनेशन टाइम क्या है इसका? समटाइम्स मदिया मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, आधे घंटे के लिए रख 1 घंटे के लिए। मैं कहती हूँ कोई रूल नहीं है इसका, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम है तो आप सुबह बना के रख दें, मैरिनेट कर दें, रात में बना लें, रात में मैरिनेट कर दें, सुबह बना लें। तो इजी रखें अपनी ज़िंदगी को, जैसे आपके पास टाइम है। असल में जब आपके घर में बड़ी दावतें हो ना, ज़्यादा फैमिलीज आई हो, तो इस तरह की डिशेस बहुत हेल्प आउट करती हैं। बहुत मैरिनेट पड़ी नहीं, आपने रख दी, बना दी फटाफट, कि ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं। और अगर मैरिनेट की हमने कोई चीज़ भी रखी है, फर्स्ट जैसे हम लोग अक्सर वो जो रान वगैरह है, कोई भी मीट वगैरह को मैरिनेट करके रख देते हैं, उसकी लाइफ क्या है, कितने टाइम बाद उसको बना लेना चाहिए? वही वाली बात है मदिया कि आपने उसको रख दिया है और जब निकालना है तो फिर बनाना ही है उसका। ये वापस रखने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा हो गया, लेकिन विद इन अ वीक उसको कंज्यूम कर ले बस। ये ना कि बाद में टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि लाइट आती है जाती है, उससे भी बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको कैसे, तेल आपने डाला उसमें? इसमें मैंने बटर डाला है। अच्छा, बटर डाला है, बटर में आप इसको बनाएंगी? बटर में, और बस इसकी भुनाई होगी? इसकी भुनाई होगी बस, और दम पे बनेगा ये? और दम पे बनेगा। अभी जैसे इसमें फ्लेम थोड़ा स्लो है तो मैंने कहा चलो पानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा गल जाए, गल के फिर मैं उसको भूनूंगी जब थोड़ा पानी कम हो जाएगा। मुझे ये बताएं फिर इसके साथ आप क्या सर्व करना पसंद करती हैं? इसके साथ पराठा अच्छा लगता है या चावल? क्या मोस्टली मेरे घर में सब शीरमाल शौक से खाते हैं इसके साथ, और नान शौक से खाते हैं। मुझे चावल अच्छे लगते हैं, चावल कीमा चावल का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे का होता है। लेकिन बिहारी कीमा भी मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, मुझे एक बात ये मैं पूछना चाहूँगी खवातीन से स्पेसिफिकली, कि आपके किचन के कामों में इतना मसरूफ होता है। हम तो मैंने नहीं कह दिया चुंगे में, जैसे मैं बड़ा किचन में काम कर रही होती हूँ, लेकिन हाँ कुर्बानी के टाइम तो काम ऐसे तो होता ही है, लेकिन तैयार नहीं होती। तो आप कभी ऐसे ही है, घर वाले आपसे शिकायत करते हैं कि भाई नहीं तैयार नहीं हो पाई, इतना टाइम आप लोग निकाल लेते हैं? नहीं, मैं तो तैयार होती, चाहे हल्का सा सूट पहना हो लेकिन प्रॉपर तैयार होगी। अब चाहे जैसा भी हिल गया हो, नज़र आ रहा हो, पानी, गोश्त, चीटे, सब ब्लड लगा हुआ है, हाथ गंदे हुए हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनी भी होंगी और प्रॉपर तैयार होके काम कर रही होंगी। वो अच्छा भी लगता है। आपका क्या, आपको मिल जाता है तैयार होने का टाइम? मेरा ये होता है कि सब चीज़ों से फारिग होके, गोश्त पैक हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आराम से तैयार श्यार हो गए, हल्का फुल्का जो भी हुआ। लॉन के कपड़े ही ज़्यादातर तो सब यही पहन रहे हैं, यही होते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तैयार ना हो तो फिर घर वालों से डांट पड़ती है, आपको पता है। बिल्कुल जी। और अगर आप ससुराल जा रहे हो या अम्मी घर जा रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा है, और ज़्यादा। और अम्मियों को तो अच्छा लगता है जब बच्चियाँ घर आए तो तैयार श्यार होकर आए। आपको मिल जाता है फहीमा टाइम कि आप तैयार हो जाएं? मैं टाइम निकालती हूँ तैयार होने के लिए, मुझे टाइम चाहिए, बिल्कुल तैयार होना है मुझे। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में लोग आ रहे हो मैं ऐसी हूँ, मैं कहती हूँ नहीं 5 मिनट्स में बस जल्दी से जल्दी चेंज किया और लिपस्टिक लगा ली। तो स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई, कुछ जो गेस्ट आते थे वो कहते थे कि अच्छा झूठ बोल रही हो, तुमने ये नहीं बनाया है, झूठ बोल रही हो, इतनी तैयार हुई हुई हो। मैंने ही बनाया, बिकॉज मुझे होता है कि आप काम करें सारे, लेकिन आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, आप खूबसूरत लगे। हाँ, ये है वाकई। मतलब जब डिशेस और इतनी जायकेदार और खूबसूरत डिशेस बनाती हैं उसको अच्छे तरीके से आप क्यों ऐसे लगे कि नहीं मैं तो बेचारी हूँ, मैंने इतना काम किया है। ठीक है, काम किया है, तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, तैयार हो जाए, जूड़ा बना ले, अगर बाल गंदे हैं या जो भी है आप कोई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने से पहले आप लोगों ने जान लिया, क्योंकि हम आपके साथ शेयर भी करें कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने घरों में बकरा ईद पे क्या खाना पसंद करते हैं, और जो हमारे साथ यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने घरों की बहुत सारी डिशेस जो है वो बना रहे हैं। तो दोबारा से किचन में चलते हैं। अच्छा, अब इसका क्या स्टेटस क्या है जनाब? अब ये इसके पानी के खुश्क होने का हम वेट कर रहे हैं कि पानी जैसे कम हो जाएगा तो हम भून लेंगे और कीमा तैयार है। चले, आसान जल्दी बनने वाला बिहारी कीमा। और वैसे कितने टाइम में बन जाता होगा ये तो आधे घंटे में बन जाता है। आधे घंटे में बन जाता है। टिप्स लेना चाहूँगी बकरा ईद के हवाले से। वो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, फ़हीमा मैं आपसे ही शुरू करूँगी क्योंकि मैं ताज़ा किचन से भी आई ना तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा कुछ टिप दें। मतलब लोग वैसे तो वो लोग वाकई देख के परेशान भी हो रहे होंगे कि भाई हमने तो इनको देखा है कि ये एक्टिंग के अपनी जौहर दिखा रही होती है, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि टेलीविजन पे जो खवातीन काम करती हैं वो अपने घर के कोई काम नहीं करती, वो निकम्मी होती है। हाँ, वो निकम्मी होती है, वो पूरा तो उनको वो नहीं करती भाई। वो तो हाँ, मतलब जैसे उनको वैसे घर की परवाह ही नहीं है। ये आई एम श्योर आप लोगों से सुनने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती होंगी। क्या टिप देना चाहेंगी कुकिंग के हवाले से और बकरा ईद के हवाले से? अगर स्पेशली आपका जो मैसेज है वो क्या है? मेरा यही मैसेज है कि जो भी खाना बनाए बहुत प्यार से बनाए, बहुत प्यार से बनाए। जिस खाने में प्यार होता है, जैसे अम्मियों के खाने आपको क्यों अच्छे लगते हैं? इसीलिए अच्छे लगते हैं कि अम्मी के खानों में बहुत मोहब्बत और प्यार होती है। तो प्यार से बनाएंगे, चाहे वो चटनी बनाएंगे, चाहे वो जो भी चीज़ बनाएंगे, वो मज़े की लगती है। प्यार खुलूस बहुत ज़रूरी, दिल से बनाए, दिल से। मेन इंग्रेडिएंट ही है भाई, खुलूस है। अगर खुलूस ऐड हो। हाँ, मेरे जी आप खाना बनाने। अच्छा, आप जिस भी तकरीब, जिस भी ओकेजन के लिए खाना बनाएं, कोशिश करें कि सबका फेवरेट खाना बनाएं, ठीक? और बहुत प्यार से, जैसे कि फ़हीमा ने कहा, खाना बहुत प्यार से और तवज्जो से बनानी चाहिए। और कोशिश करें कि कोई भी भूखा ना जाए। हाँ, ये वैसे बड़ी अच्छी आपने बात। मुझे याद है एक टाइम पे ना कि मैं, मेरे ससुर ने खाना बनाती थी, तो एक टाइम पे मुझसे खाना नहीं अच्छा बन रहा था। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं शायद भूल गई, कहते कुकिंग करना भूल गई हो। तो एक्चुअली मैं बेदिली से बना रही थी। बस ठीक है, बस थक गए ना, अब बना लिया, ओके, रोज़ वही सेम रूटीन। तो इसी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, प्यार से बनाना होता है। प्यार से बनता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। कुकिंग है ही इंटरेस्ट का गेम। नो वंडर हम अपनी जो माओ के हाथ की बनी हुई खानों की बात करते हैं, वो शायद इसमें एक बड़ी रीज़न ये है क्योंकि माँ तो आपके लिए बना रही है ना खाना, तो बड़े चाह से बनाती है, पूरे दिल से बनाती है, खुलूस से बनाती है। हम जिस बंदे से भी बात करेंगे सभी कहेंगे यार हमारी अम्मी के हाथ का जो खाना था उसको कोई बीट नहीं कर सकता। नहीं है। और बाकी सबकी अम्मियों के हाथ का खाना ऐसे ही कमाल होता है कि उसको बीट करना ना कोई आसान बात नहीं है। पर जो मैं साथ में जो बात ये करी थी कि आई एम श्योर जब आपसे लोग मिलते होंगे, आप शूट पे भी खाना लेके जाती होंगी, तो लोग आपसे हैरत से नहीं पूछते होंगे जब आप स्पेसिफिकली शोज में भी आती हैं, कभी आप कुकिंग करते हुए लोग आपको देख भी लेते हैं, तो ताज्जुब से नहीं पूछते आप? अभी थोड़े से पहले मुझे कनाडा से मेरी एक फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड ने ये आपका एक शो देखा था जिसमें मैंने कुकिंग की, उससे वो क्लिप निकाल के मेरी कनाडा में जो फ्रेंड है उसको भेजा, वो दोनों फ्रेंड है आपस में, और कहा तुम्हारी दोस्त कुकिंग भी करती है। तो वो मेरी फ्रेंड ने फिर कॉल ली और मुझसे बात की व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, और कहा भाई ये मेरी दोस्त है, यहाँ रहती है, इंडियन है, और इसको लगता है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, इसने तुम्हारा शो देखा तो इसने कहा वो जो फलाने ड्रामे में तुम्हारी फ्रेंड आ रही है तो खाना भी पकाना जानती है। तो मैंने कहा हाँ मैं सभी जानती हूँ, ज़ाहिर है गृहस्थी सभी ख़वातीन को आती है। तो वो बड़ी सरप्राइज थी। और अक्सर लोग तो ये कहते हुए पाए जाते हैं सुनिए आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। अच्छा, कुकिंग जो है ना वो सब मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा कि कुकिंग जो है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप 12 घंटे की शिफ्ट करके भी घर गए हैं ना तो आप कुछ बना लेंगे। मैंने शूट पे अक्सर जो है वो इतने पकोड़े जो हैं डिफरेंट वैरायटी के बनाए हैं शूट पे। 5 बजे मुझे डायरेक्टर ने कहा मेरा आपा अब आपका कुकिंग का काम शुरू हो गया, जाइए आप। यानी कि रमजान के टाइम में आपने सबके लिए पकौड़े बनाए हुए? जी इतने वो तो फिर आप लेके बैठ जाती होंगी बड़ा सा वो, उसमें पकौड़े तल रही है, बिल्कुल मजे के पकौड़े मिल रहे हैं। हाँ, और उनके मुझसे कि आप मुझे डबल पेमेंट नहीं मांगते आप उसके? नहीं, मैं कहती हूँ इसके पैसे अलग है, इसके 2 सीन माइनस कर देना आज के। वो ये भी हम यही बात कर रहे थे ना कि जिनको खाने पकाने का शौक होता है आप उनको रात को 2 बजे भी बोलेंगे ना हमें कुछ खाना है तो हम खुशी खुशी बना देंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमें शौक है, हमें प्यार है इस काम से। आप क्या टिप देना चाहेंगी शुक्ता? मैं बाकी तो सारी टिप्स इन्होंने दे दी बहुत अच्छी, बस ये कि बकरा ईद के गोश्त को
अपने लिए कम रखें, इतना जो 1-2 दिन में आप खा लें और कर बस सकें। ख़त्म करें। मैंने वाकई बहुत से लोगों को देखा है, सालों रखते हैं गोश्त को, सालों रखते हैं गोश्त को। और दूसरा ये कि प्लीज़ गोश्त के साथ कुछ सब्ज़ी, दही, इस तरह की चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करें। वो नहीं कि बस खाली गोश्त 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 खाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा मेन सा ध्यान कॉन्सेप्ट ही रखें। यही है ना कुर्बानी का, कि आप उन लोगों को दें जो नहीं खा बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। अच्छा, जो नहीं खा सकते। बहुत से लोग तो इंतजार ही कर रहे थे कि नहीं जी बकरा ईद आ जाएगी ना, घर में फिर गोश्त होगा, फिर हम लोगों की दावत बनाएंगे, देंगे। क्योंकि होता है, वो देखिए बहुत से हाँ। घरों में ऐसा होता है कि 2-2 जानवर भी कट रहे होते हैं, आपके पास गोश्त होता है, उसको जल्द से जल्द खाने की कोशिश करें, डिफरेंट तरीके से खाने की कोशिश करें, हाँ, ताकि और जितना दे सकते हैं दे दें, बस सालों नहीं रखें। ये ज्यादा वैसे मैं तो important बात है। तीसरे और चौथे दिन मुझे पता होता है अब ईद के खाने तो बन गए, अब तो जाके खाना है। हाँ। फ्रीजर से सारा गोश्त निकालती हूँ, जो आया वो होता है वो भी, और जो थोड़ा बहुत होता है वो भी। वो निकाला, जो कुर्बानी का है निकाला, बैग में डाला, डिक्की में रखा, गुजर रही हूँ, रिक्शे वाला नजर आया उसको दे दिया, बहुत अच्छा और मुझे कोई रेडी वाला नजर आया उसे दे दिया, कचरा उठाने वाले बच्चे नजर आए उनको दे दिया। बहुत अच्छी बात है। यही असल में काम है कि असल ये आपने है, पहुंचना कैसे सफेद पोश लोगों से, कोई घर मांगने तो बहुत से लोग पहुंच बहुत से लोग आ जाएंगे। जाते हैं। वरना अचानक डोर है पे पोस्ट आपके जो लोग आते हैं वो मोस्टली वो होते हैं जिन्होंने दम किया जमा हुआ किया हुआ होता होता है, है, और वो exactly। नेक्स्ट 2 दिन में वो बेच रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो असल काम है ना, असल मेहनत यही है कि आप ना ढूंढे लोगों को, ढूंढें। पता करें किसने कुर्बानी नहीं की, और जो कुछ कुर्बानी की साथ नहीं रखते और वो मांग नहीं सकते, लोग घर में नहीं आ सकते। सो बेसिक तो मजा तब है जब आप उन लोगों तक पहुंच मदिया जाए। में ढूंढने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, तो आसपास आपके आसपास बहुत है, हम बहुत लोग है। रोज बाहर निकल रहे हैं, हमको बहुत है। आसपास खुद नजर आते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। वो आपको पता होता है कि कौन हम, अब ये नहीं कि हमें उनको ढूंढने की ये कोई तो ज्यादा जरूरत आसान हो गया, अगर फिर भी आप हम इतनी घर गफलत से करें निकले इसमें तो सोचें। निकले तो नजर आप आने देखें शुरू तो हो सही जाते हैं। आपके आसपास कितने लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और स्पेसिफिकली जो मैसेज मैं देना चाहूंगी, जो आपके घर की डोमेस्टिक हेल्प है ना, उसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल। जब वो ईद पे आपके साथ काम करेगी तो आप उसको इतना पोर्शन ज़रूर दीजिएगा, अच्छा पोर्शन दीजिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ अपने हिस्से का बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि वो तो इतना गोश्त नहीं खाते ना। तो लेकिन जब कुर्बानी का आप उसको गोश्त देंगे और आप उसको एक अच्छी क्वांटिटी में गोश्त देंगी, मुझे याद है हमारी बचपन में जो मेड्स होती थी ना, उन्होंने भी अपना गोश्त हमारे ना उनका ज़रा फ्रीजर में पड़ा होता था, क्योंकि उनके घर में फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है, तो फिर होता है हमें पता होता था, अच्छा आज आप गोश्त बनाने जा रही थी, हाँ जी, तो गोश्त निकलता तो उनके घर चला जाते थे। तो प्लीज़ ज़रा बी काइंड ऑन देम। सबने बड़ी ज़बरदस्त डिशेस बनाई, उन्होंने पुलाव बनाया, हमारे जी ने पुलाव बनाया, शगुफ्ता जी ने बड़ा ज़बरदस्त वो बीफ का वो प्लेटर बनाया, वो साथ में वेजिटेबल राइस का प्लेटर बनाया। और फ़हीमा ने आज मैंने पहली बार सुना है कि जी बिहारी कीमा जो है वो उन्होंने बनाया, वो आपने देखा, वो हमने डिश आउट भी कर दिया है। सो जो भी बनाया, मैं कहती हूँ छोटी सी चीज़ बनाए, बस एक उसको ना प्रेजेंट अच्छे तरीके से करें। सारी गेम एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेशन की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद भी है, बात भी। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।